सुन्नत अल्लामा हसन रजा अतहर साहब से कि कल की रात में भी जलसा होना है। जी जी बेशक, कल की रात में भी जलसा होना है और उसमें एक सैयद साहब की आमद हो रही है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, जिनको देखना भी सवाब है और जिनकी बातों को सुनना भी सवाब है। बेशक, वाह वाह, सवाब ही सवाब है। देखिए एक बात याद रखिएगा, पीरी मुरीदी, मेरी बात को गौर से सुनो, तवज्जो रखो, ज्यादा देर नहीं, मुझको खुद आपकी ठंड का ख्याल है ना। हाँ, और सबसे ज्यादा तो इनको ठंडक लग रहा है। इनको उठाइए, उठिए उठिए बाबू, थोड़ा सा है, सीधा हो जा। मेरा नहीं सो रहे हो? हाँ, ये तो एकदम जैसे मस्जिद में आप देखिएगा, आदमी जुमा पढ़ने के लिए जाएगा तो वहां भी पिलर तलाश कर। हाँ भाई, अब पिलर के पास जाएगा, ऐसे ठाट से टेक लगाएगा, और अगर कोई कहेगा कि ऐ सो रहा, कहा नहीं नहीं नहीं, सुभान अल्लाह, नींदे में सुभान अल्लाह, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो सुनो, पीरी मुरीदी जो है कोई आसान काम नहीं है। मुरीद होना, बस एक पीर दिखाते हैं तुमको, एक पीर और एक मुरीद, उसके बाद मेरी बात खत्म। आप अपने घर, मैं अपने घर। एक पीर देखो और एक मुरीद देखो। अगर तुमने किसी सच्चे अच्छे पक्के पीर के हाथ में अपना हाथ दे दिया तो दे दिया। अगर पीर शरा का पाबंद है तो इंशाअल्लाह ये निस्बत दुनिया में भी काम आएगी और मैदान कयामत में भी काम आएगी, दोनों जगह। एक पीर देखो, महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनका मजार कहाँ है? एक आदमी बताओ, जोर से बोलो, कहाँ है? कहाँ है? दिल्ली में है। महबूबे इलाही का गौर से सुनो, महबूबे इलाही का मजार दिल्ली में है। अब महबूबे इलाही के पीर का नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। एक मर्तबा, जैसे आज ठंडा है, ठंड में अक्सर लोग सुबह उठते हैं तो उनको गर्म पानी की जरूरत पड़ती है, पीने के लिए, वजू करने के लिए, नहाने के लिए, हर में गर्म पानी की जरूरत। तो बाबा फरीद ने अपने मुरीद में, ए बेटा, ए लड़का, ये बच्चा है, किसी का बच्चा बैठो बेटा, आराम से बैठो बेटा। बच्चों को याद रखिएगा, चाहे मिलाद हो, चाहे जलसा हो, चाहे मस्जिद हो, अगर बच्चे हल्ला करे तो उनको मारिएगा नहीं, प्यार से समझाइएगा। क्या बात है, वाह। जैसे मस्जिद में बच्चा किया, हल्ला कर रहा है, तो उधर से लोग जाते हैं, पड़ाक से एक तमाचा मारते हैं कि मस्जिद है कि हल्ला करने की जगह है। मत मारो, मत मारो। कम से कम छोटा बच्चा है, मस्जिद में आकर के अपने परवरदिगार को याद तो कर रहा है। वाह वाह, क्या बात। वो सर तो झुका रहा है। बच्चों को मस्जिद में देखो तो दुआ करो कि परवरदिगार, ये बच्चा बचपन से मस्जिद आ रहा है, इसे जवान होकर भी मस्जिद आने की तौफीक अता फरमा। ये बच्चे हैं, इनको प्यार से, इनको मोहब्बत से समझाओ। कसम खुदा की, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड में बैठे हुए हैं। मैं इन बच्चों के बाप को सलाम करता हूं कि इस ठंड में भी अपने बच्चों को जिक्र रसूल की मजलिस में भेजा है। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए, सुनने के लिए भेजा है। ए बेटा, तुम्हारा काम हो गया? ठोको 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 ठोको, जितना ठोका ठोकी करना ठोको। मरोगे तो फरिश्ते जब ठोकेगा, मियाज हरा हो जाएगा तुम लोग का। गौर से सुनो, उसके बाद ठोका ठोकी करते रहना,
बस थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर बैठे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और घर जाओ तो अपने बाप की भी दुआ लो और अपनी माँ की भी दुआ लो। बाप को भी राजी करो, माँ को भी राजी करो। पहले देखो महबूब इलाही से बाबा फरीद गंजे शकर ने क्या फरमाया कि निजाम मुझको वजू करना है, 1 लोटा गर्म पानी लाओ। मैं दिखा रहा हूं कि पीर और मुरीद देखो, 1 लोटा पानी लाओ, गर्म पानी, किस लिए? वजू करना है। उस जमाने में हीटर नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, बिजली नहीं थी कि फौरन ऑर्डर हुआ, पानी गर्म किया, पेश कर दिए। पीर ने कहा है कि वजू करने के लिए 1 लोटा गर्म पानी चाहिए। आपने निगाह दौड़ाई, और से सुनो, निगाह दौड़ाई तो देखा, ए बाबू बात मत करो, हमसे बात करो, हमसे बात करो। दोनों में काहे आपस में बात कर रहा है? क्या हम ठीक नहीं लग रहे देखने में? ऐसा लग रहा है? बोलो ना ठीक लग रहे हैं। हाँ, दिल मत तोड़ो, जैसा भी लगे बोलो बढ़िया लग रहा है। इसलिए कि हम मिंबरे रसूल पर खड़े, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने के लिए खड़े हैं। हम अपना जिक्र नहीं कर रहे हैं, अपने बाप का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अपने घर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। आज आप कहां जा रहे हैं भाई? किधर जा रहे हैं? किस समत जा रहे हैं? जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती है, उलमाए कराम की आमद होती है, मगर आप बताइए कि आपके अंदर कितनी तब्दीली आती है, आपके अंदर कितना बदलाव आता है। हमारा समाज, हमारा मुआशरा कहां जा रहा है? अखलाक किधर किधर हुए, किरदार हमारा क्या है? लोग कहते हैं आगे बढ़ो, मैं कहता हूं पीछे हटो, पीछे हटो। ये बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछो आज से 15 साल 20 साल पीछे जाइए, अगर मोहल्ले का कोई बड़ा बूढ़ा बाप चचा दादा घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी नौजवान लड़के को गुजरने की हिम्मत नहीं। क्या बोले, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बच्चा नहीं गुजरता था, क्यों? अब्बा बैठे हैं, रास्ता बदल देता था, ये अदब था। चचा बैठे हैं, रास्ता बदल देता था, दादा बैठे हैं, रास्ता बदल देता था। और आज चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक, बोलो भाई पूछो, वहीं पे ठोक रहा है। आज चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि भतीजा को कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा। कौन बदतमीज बनाया, कौन बेअदब बनाया, कौन गुस्ताख बनाया, कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आज मुसलमान कहलाते हैं, नारा लगाते हैं गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। और शादी होती है, शादियों में बोलो डीजे बजता है कि नहीं बजता? अरे बोलो बजता है कि नहीं? पटाखा छूटता है कि नहीं? डीजे बज रहा है, पटाखा छूट रहा है, और लड़के हिजड़े के तरह नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। बाप सामने खड़ा है, भतीजा डांस कर रहा है, बड़ा भाई खड़ा है, छोटा भाई डांस कर रहा है, रिश्तेदार खड़े हैं, डांस कर रहा है। क्यों? कैसे मुसलमान हो तुम? खुदा की कसम, एक बारात निकली थी हजरत अली के घर से और पहुंची थी मुस्तफा जाने रहमत के घर। आज नारा लगाते हैं गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, आला हजरत का दामन, और तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हारा बाराती जब जाता है नाचते हुए, डीजे बजाते हुए, पटाखा फोड़ते हुए, मगर खुदा की कसम एक बारात निकल रही है अली के घर से, पहुंच रही है मुस्तफा जाने रहमत के घर। बाराती सिद्दीक़ अकबर, बाराती उमर, बाराती उस्मान, बाराती बिलाल,
बराती अबू हुरैरा साहबा की जमात, बहुत सुबह तुम्हारे घर से बारात निकलती है तो तुम्हारा बाराती नाचते और गाते जाता है। और अली के घर से बारात निकली थी तो सिद्दीक अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे, अली कुरान की तिलावत करते जा रहे थे। अब जरा देखो, बारात पहुंची है मुस्तफा जाने रहमत के घर। आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है तो मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में इताअते शौहर का कंगन देता है, पाँव में हाथ में कंगन देता है, पाँव में पाजेब देता है। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो मांग में सोने का टीका नहीं दिया था बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया था, गले में तिलावत कुरान का हाला दिया था, हाथ में इताअते शौहर का कंगन दिया था, पाँव में इताअते इलाही की पाजेब दी थी। दुनिया अपनी बेटियों को जरो जवाहरात के पारों में रुखसत करती है मगर मुस्तफा ने अपनी बेटी को कुरान के पारों में रुखसत किया। सुभान अल्लाह बेशक। वैसा मुसलमान बनो, वैसा किरदार लाओ, वैसा अखलाक लाओ, वैसा अदब लाओ। तो मैं दिखा रहा था एक पीर, एक मुरीद, बाबा फरीद ने क्या कहा, महबूब इलाही से वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। आपने निगाह उठाई, देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। गौर से सुनो, आप गए, आपने जाकर दस्तक दी, एक खातून निकली, कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे घर में आग है? हाँ आग है। कहा मेरे पीर को वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी दोगी? उसने कहा कि आग भी है, पानी भी है, दूंगी, मगर इसके बदले में तुम क्या दो? बाबा महबूबे इलाही ने कहा मांग। मांग क्या मांग? बोल क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, बोल। मगर गर्म पानी चाहिए। उस औरत ने कहा कि एक लोटा गर्म पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी है। अल्लाह अकबर। एक लोटा पानी के बदले क्या कहा? एक आग देनी होगी। आज का जमाना होता, पीर साहब कहते मेरी बेटा एक लोटा पानी लेते, गर्म पानी, वजू करना है, पीना है। मुरीद जाता किसी के घर, पानी मिलेगा? घर वाला कहता हाँ मिलेगा। कहते तू ना पीर साहब को वजू करना है। घर वाला कहता देंगे मगर फ्री में नहीं, एक लोटा गर्म पानी के बदले तुम्हें अपनी एक उंगली देनी है। तो आज का उंगली क्या करता, वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर, वहीं पे स्विच ऑफ। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर हो चुका है। वाह वाह क्या बात है। मगर देख महबूब इलाही ने फरमाया बोल, एक आंख दे दूं या दोनों आंख? वाह वाह वाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोला एक दे दूं या दोनों दे दूं? पानी चाहिए, गर्म चाहिए, पीर को वजू करना है। कहा ठीक है, एक आंख दे दो। कहा ला चाकू ले आप। कहा निजाम ये देखो पानी गरम है, आंख दो, पानी लो। कहा चाकू लाओ, चाकू दो। चाकू महबूब इलाही लेते यूं मारते, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवा नहीं, सुन नहीं किया, यूं मारा, आंख बाहर आई, निकाला, कहा ले आंख दे पानी।
वाह वाह सुभान ले अल्लाह आग, दे पानी, आग दे देते, हाथ में पानी हो। अब चल रहे अपने पीर के पास, बाबा फरीद के पास। एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है, हाथ में पानी है। पहुंचे हैं बाबा फरीद के पास। कहा हुजूर गर्म पानी हासिल, हुक्म के मुताबिक लिया जाए, वजू कर लिया जाए। बाबा फरीद ने कहा ए निजाम, गए थे तो दोनों आंख सलामत, वापिस आ रहे हो तो एक आंख खुली हुई है, एक आंख में पट्टी। आपने फरमाया हुजूर आंख आ गई, आंख आ गई है। झूठ नहीं बोला, याद रखिएगा, झूठ नहीं बोला। आज आपकी आंख खराब हो जाए, आप अगर काले रंग का चश्मा लगाइए और कोई पूछे कि आंख में क्या हुआ, तो आप बोलते हैं ना आंख आ गई। ये नहीं बोलते हैं कि आंख खराब हो गई, आंख आ गई। कहा निजाम, एक आंख खुली, एक आंख में पट्टी, बात क्या है? कहा आंख आ गई। महबूबे इलाही के बात पर बाबा फरीद ने मुस्कुराया, फरमाया आंख आ गई तो आ गई। वाह वाह जुमले पे गौर कीजिएगा। महबूबे इलाही ने क्या कहा? आंख आ गई। तो बाबा फरीद ने कहा आंख आ गई तो आ गई। कहा हुजूर मैं कह रहा हूँ आंख आ गई। कहा मैं भी कह रहा हूँ आंख आ गई। का मतलब का जो आंख देकर आया था पट्टी हटा, तेरी आंख वापिस आ गई। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। बेशक अब सुभान देखो अल्लाह। महबूबे इलाही, महबूबे इलाही पट्टी हटाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी भी मजमा जगा हुआ है। तकरीर खत्म करे कि बोले? खत्म कर दे बोले? तो सुनो सुनो, पट्टी हटाते हैं तो क्या देखते हैं? जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। जोर से जोर से जोर से। कहा जमाने वालों तुम ही फैसला करो कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या आलम होगा। जब वली ऐसा है तो बोलो नबी कैसा। पूछा था आपको ये ताकत कहां से मिली, आपको ये अजमत कहां से मिली, आपको ये मकाम कहां से मिला? बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। बस रुक जाइए थोड़ी देर 5 से 10 मिनट है ना। 25 मिनट हो चुका, आज 5 मिनट बर्दाश्त करो। पूछा कि ये अजमत कहाँ से आई, ये मकाम कहाँ से आया, ये वकार कहाँ से मिला? तो क्या जवाब दिया था? अगर इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़ दे। अरे बोलो भाई, बोलो, पढ़ दे। अरे क्या कहना है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनो सुनो सुनो, हाँ एक शेर पढ़ते हैं, सुनो। तो क्या फरमाया था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। बोलो मेरे नबी, जोर से बोलो मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी। अगर अकीदा है तो हमारे साथ यहां से वहां तक जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। जिसके पास 2 हाथ है, 2 हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। उसके बाद हम दुआ करेंगे। बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कितना अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कसम से दिल बाग नहीं, गार्डन। क्या कहना है। अच्छा, पीछे जो हजरात बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बहुत ठंडा है, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा आगे आ जाइए,
आगे आ जाइए, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। आगे आ जाइए, माशाल्लाह, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए बाबू, आगे आ जाओ, माशाल्लाह। बस 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाइए। चचा बुजुर्ग है, उनको बैठने दीजिए, माशाल्लाह। बाबू तुम लोग भी सामने आ जाओ, आजा मेरा लाल, मेरा पीरा, मेरा हर्रा, मेरा काला साल, आजा 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 बेटा, आजा। बॉक्स गिरेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। देखिए इसको शौक बॉक्स के नीचे बैठा हुआ बेवकूफ कहेगा। सामने आओ, सामने आओ, बैठो, 5-5-5-6-7 मिनट बैठ जा बेटा। तुम बांस पे काहे बैठा, बैठ जा बेटा, नीचे नीचे बांस से नीचे, बांस से नीचे। हाँ, एक मरतबा, एक मरतबा एकदम दोनों हाथों को उठा के मस्ती में बोलो कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाँ, क्या करना है हजरत, लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। क्या बात है, लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अरे सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे अब खुद ही फैसला कीजिए कि कौन जन्नत का हकदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। कल परसों ये वक्त होगा, आप होंगे नरम नरम गद्दा होगा, गरम गरम रजाई होगी, कंबल होगा, सर के नीचे तकिया होगा, खर्राटा ले रहे होंगे, नींद के मजे ले रहे होंगे। मगर आज आप जाग रहे हैं, आज आप बेदार हो रहे हैं। याद रखना, कल का तुम्हारा सोना नसीब के लिए होगा और आज का तुम्हारा नहीं सोना खुदा के हबीब के लिए होगा। सुभान अल्लाह, सुभान मदीने के हबीब से जुड़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद इसलिए जागो, जागो, बेदार हो। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी मुबारकबाद के लायक है। अगर आप लोग इजाजत दीजिए तो एक दो बात इन लोग को बता दे इन लोग को, इसलिए कि बुढ़िया लोग कम नहीं बिगड़ी है ना। इन लोग से पूछिए कि पहला कलमा याद है, क्या कि मौलाना साहब हम लोग इस सब चक्कर में नहीं। बोलिए दूसरा कलमा, कहना इस सब झोल झाल से कोई मतलब नहीं है। कहिए दरूद शरीफ का इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ना इसको कलमा याद, ना इसको दरूद शरीफ याद, ना इसको कुछ और याद। अब किसी पड़ोसन से झगड़ा हो जाए तो एक सांस में कम से कम 919 कहीं नहीं। और उसके बाद जब बच्चा जवान होगा कहेगी मौलाना साहब जब से बेटा की शादी की है ना, एकदम मेरा बेटा बहू की बात नहीं, मेरी मानवे नहीं करता। मेरे पास भी एक औरत आई थी, कहे तो तावीज दे दीजिए। तो किस लिए? कहा मेरा बेटा नहीं मानता है। बोले किसकी मानता है? कहा कि अपनी घरवाली की बात मानता है। बोले कितना लिए थे? नकदी 2.5 लाख। बोले 2.5 लाख लिए थी, तो तुम्हारा मानेगा कि उसका मानेगा? बंद कर दो डिमांड करना, क्या बात है, जिंदाबाद बंद कर दो मांगना। एहसास है तुम्हें पता है आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों एहसास है? कभी कभी तुमने सोचा कि शादी के नाम पर न जाने कितनी जमीनें बिक रही है। लड़की का बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बंधक रखता है। वो लोग गलत बोल रहे हैं, जमीन बेच रहा है। शहरों में चले जाओ, मस्जिद से ऐलान होता है, एक साहब आए हैं जिनकी बेटी की शादी हुई, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनसे जो हो सके आप उसकी मदद करती हैं। बोलो, नारा लगाने वाले बोलो। लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर किसने मजबूर?
पे हाथ रख के बोलो, बहुत नारा लग चुके, नारा लगा लिए, अब काम की बात करो। हमारी बेटियां इलाके से बोलो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, इस इलाके से लड़कियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली शादी करके जाती है या नहीं जाती? आज मैं तकरीर नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, जाती है कि नहीं जाती? क्यों जाती है भाई बताओ? क्या इस इलाके के जितने लड़के हैं सब नामर्द हो गए? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों का? क्या गलती है उन बच्चियों की? यही है ना कि उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है कि इन भिखमंगों की मांगे पूरी कर सके। उसके बाप के पास इतनी जमीन नहीं है कि जमीन बेच के तुम्हें पल्सर दे सके, बुलेट दे सके, नकद दे सके। बंद कर दो, बंद कर दो। मुसलमान हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। बचा लो अपनी गरीब बच्चियों को, बचा लो अपनी बेटियों को, बचा लो अपनी बहनों को, बचा लो मुसलमानों की जमीन को बिकने से, बचा लो अपने समाज को, बचा लो, बचा लो। हाथ जोड़ेंगे, बचा लो अपनी बच्चियों को, उन बच्चियों को जो सिर्फ लेन देन की बुनियाद पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागने पर मजबूर हो रहे हैं। दूर करो समाज से ये बीमारी, दूर करो मुआशरे से ये बीमारी, और ये अहद करके उठो। और आज के इस अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से मैं इजाजत दे रहा हूं, मैं इजाजत दे रहा हूं, मैं इजाजत दे रहा हूं। ऐ लोगों, तुम डिमांड करो, मांगो, 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 जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद लड़की के बाप से नहीं मांगना। अजमेर जाकर अपने गरीब नवाब से मांगना, अपने ख्वाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा से। इनकलाब पैदा करो। बोलो मैं सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? सही या गलत? सही। अगर सही है तो 2 मिनट में एक इम्तिहान ले लेते हैं, 2 मिनट, उसके बाद अपनी गुफ्तगू, अपनी तकरीर खत्म। अगर सही है तो इसमें से कितने बच्चे हैं जिसकी शादी नहीं हुई? हाथ उठा के बताओ, उठा के बताओ जिसकी शादी नहीं हुई है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, उठा के रखो, उठा के रखो। माशाअल्लाह, जिसकी शादी नहीं हुई हाथ नीचे करो, नीचे करो। अब ज्यादा नहीं, एक लड़का चाहिए, एक लड़का चाहिए इस जलसे से, एक लड़का, ज्यादा नहीं, एक लड़का। है कोई ऐसा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई मगर रसूल की मजलिस में आज वादा करे मेरी शादी नहीं हुई है? अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में हम वादा करते हैं कि मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से जहेज का कोई मुतालबा नहीं करेंगे। क्या बात है कोई मजमे में एक लड़का? इधर देखो, एक लड़का है, एक लड़का नहीं है। अरे माशाअल्लाह, देखिए, एक खड़ा हुआ, 2 खड़ा हो गया। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक कैमरा वाला साहब थोड़ा सा घुमाओ और दिखाओ, दिखाओ लोगों को, दिखाओ। और जो लोग कहते हैं कि जलसे से क्या फायदा होता है, सुनो, बैठ जा बेटा। जो लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं, सुनो, जो लोग कहते हैं कि जलसे से क्या होता है, चलो 10 दिन के चिल्ले में, चलो 20 दिन के चिल्ले में, चलो 30 दिन के चिल्ले में, चलो 40 दिन के चिल्ले में। उन चिल्लों वालों को बताओ जो काम तबलीगी जमात में 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है, वो हम सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। सिर्फ हम अकीदे की बात नहीं करते हैं,
अकीदे की भी बात करते हैं, ईमान की भी बात करते हैं और अपने माशरे में फैली हुई बीमारियों की भी बात करते हैं। इसलिए आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, प्यार से। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। लड़ो झगड़ो नहीं, प्यार से